अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सा कस्टर्ड शरबत। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रोज़े आने वाले हैं और गर्मियों के रोज़े हैं, आप लोगों को पता है। और सारा दिन भूख प्यास से इंसान ये चाहता है कि जैसे ही अफ्तारी हो, ठंडा ठंडा कोई चीज़ हो। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को लगने वाली। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक पैन लिया, इसमें मैं 2 कप जो है वो पानी के नाप के आप डाल लीजिएगा, 2 कप पानी के ऐड करके। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जुनैद जमशेद का जो है वो ये जेली की प्रोडक्ट जो है इसको मैं यूज़ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे इजाज़त जो है वो मिल गई थी। तो ये एक पूरा पैकेट है, इसको आज ट्राई करते हैं कैसा बनता है। ये एक पूरा पैकेट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 कप पानी के अंदर एक पूरा पैकेट जो है वो ऐड कर देना है। इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए, जब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाता है ना, तब हमने इसको ऐड करना है। और इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। नीचे हीट जो है वो लो ही रखनी है आपने। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, एक हौसला मिलता है, मज़ीद काम करने का जो है वो जज्बा पैदा होता है। तो काइंडली ऐसा किया करें कि अच्छी अच्छी जो हैं वो दुआएं मुझे ज़रूर दिया करें कमेंट में, और अच्छी अच्छी जो है वो कमेंट किया करें। ये जो रेडी है अब इसे एक इस तरह की प्लेट में, क्योंकि ये थोड़ा सा गहरी प्लेट थी और मैं चाह रही थी कि स्क्वायर कोई प्लेट हो, तो मुझे यही जो है अवेल हुई है। इसके अंदर मैं इसको शामिल ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे चाहे, और अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। इसको स्टे करेंगे ताकि ये जेली जो है वो अच्छे से अपनी शेप होल्ड कर ले। उसके बाद जी कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। शरबत 1 किलो दूध था, इसके अंदर देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड के लिए हैं। कस्टर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह जज़ा का ही है, हलाल प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड शामिल करने से पहले अपने हिसाब से आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। मैंने 1 कप चीनी ऐड की थी, आधा किलो दूध था, सॉरी 1 कप चीनी ऐड की थी। उसके बाद इसके अंदर ये कस्टर्ड शामिल करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने जैसे हम थिक कस्टर्ड बनाते हैं वैसे नहीं रखनी, आपने एक शरबत की शेप में रखनी। थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, इतना कि जेली जब हम इसके अंदर डालें तो जेली जो है वो नीचे ना बैठ जाए, ठीक है। अव्वल तो जेली जो होती है उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है और वो फ्लोट कर जाती है बहुत आसानी से। लेकिन फिर भी आपने इसकी जो शरबत है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। तो इसलिए ज़्यादा कस्टर्ड आपने यूज़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसकी जो है थिकनेस चेक कर लीजिएगा। ये देखिए इतना थिक ज़रूर हो कि आपको जो है ये एक बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो, इतना थिक ज़रूर हो। ये देखिए चम्मच के साथ लग नहीं रहा, बल्कि इसकी रनी जो है वो कंसिस्टेंसी है। एक और बर्तन लेंगे, उसके अंदर सारा कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ये देखें इसके ऊपर जो बलाई आ गई थी। हमने इसको विस्क इतना अच्छा करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी दोबारा हो जाए और इसके अंदर जो है वो लम्स ना रहें। ये देखें बहुत अच्छा सा जो है वो क्रीमी सा हो गया। अब इसे एक बॉल में जिसमें हमने सर्व करना है उसमें डाल देते हैं। ये देखें जेली अच्छे से सेट हो गई। इसे बिल्कुल बारीक बारीक स्क्वायर शेप में मैं इसको कट कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा जिस शेप में आपने जेली को रखना हो, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं शेप। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने बनाए थे। और ये देखिए मैं उठा के आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे, देखें बिल्कुल छोटे छोटे डब्बे से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखें इस तरह से ये फ्लोट कर जाते हैं बहुत आराम से शरबत के अंदर। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, जब आप सर्व करेंगे तो ग्लासेस में नीचे बैठ जाएगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे कोशिश कीजिएगा बनाएं। अब हम जो है इस कस्टर्ड के अंदर ये बर्फ़ को ऐड करेंगे। जब हम बर्फ़ ऐड करेंगे, इसको ठंडा करेंगे अच्छे से, तो ये जो है वो शरबत की शेप में आ जाएगा सारा। पीने में आसानी रहेगी। अगर आप इसको गाढ़ा रखेंगे तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है पीने में। इसे बिल्कुल चिल्ड कर देना हमने, उसके बाद सारे बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से इसको ठंडा करना है। इसके अंदर जेली जो है वो हमने कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर लेंगे सारी। ये देखें रमज़ान में दिल बस यही करता है कि ठंडी ठंडी कोई चीज़ हो और बस जो सारी हीट है वो ख़त्म हो जाए और बंदा बिल्कुल ठंडा हो जाए रोज़ा रख के। बस कोशिश यही होती है इंसान की कि हम ठंडे ठंडे मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करें।
तो इंशाल्लाह और भी आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आऊँगी, और रमज़ान करीम में भी रेसिपीज़ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। ये मैंने कैश्यूज़ जो हैं वो, पिस्ताशियोज़ जो हैं वो इसके ऊपर मैंने कट्स करके डाल दिए थे। आप कोई भी नट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पिस्ते हैं इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो ये इसलिए मैंने पिस्ते यूज़ किए हैं। आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, आप अखरोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये देखें, आप अगर चाहें तो इस पॉइंट पे इसके अंदर आप जो है वो तुख मलंगम जो मिलता है वो भी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गिलासेस के अंदर इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त, ज़रूर ट्राई करना है, फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसा लगा। बहुत मज़े का लगता है, और जो लोग कस्टर्ड लवर होते हैं वो तो डेफ़िनेटली इसको ज़रूर पसंद करने वाले हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान करीम में एक दिन ज़रूर बनाइएगा, या इसके अलावा अगर घर में गेस्ट आते हैं उनको भी एक न्यू और एक अलग सी रेसिपी जो है वो बना के ज़रूर पिलानी चाहिए, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।